भारत और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। भारत एक मजबूत स्थिति में था, लेकिन इंग्लैंड ने उनके मुंह से वो जीत छीन ली। इस पर एक चैनल है शुभांकर मिश्रा के नाम से, बहुत बेहतरीन वो वीडियो बनाते हैं और बहुत ही आकर्षक तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। मैं उन्हीं के चैनल पे कमेंट्स को मेरी जिज्ञासा हुई पढ़ने की, तो नितेश बरिया नाम के एक यूज़र हैं, और क्योंकि ये मैच भारत बिना विराट कोहली और बिना रोहित शर्मा के खेल रहा था, तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं हमारे। नितेश बरिया लिखते हैं, शतक मारना और मैच जीतना दोनों अलग अलग हैं, मिस यू रोको। हर भारतीय को कल के मैच का दुख है, कल की हार का दुख है। इतने शानदार पोजीशन में होने के बावजूद मैच हारना, टेस्ट मैच को हारना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े दुख को पैदा करने वाला है। लेकिन क्योंकि क्रिकेट है, खेल है, स्पोर्ट्स है, इसमें हार जीत चलती रहती हैं। चीज़ों को ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दिया जाए, नेगेटिव चीज़ों को, और आगे बढ़ा जाए, और जो गलतियां हमने की हैं पास्ट में उनको ना दोहराया जाए। एक वायरल क्लिप राभा के नाम से एक कमेंट है, श्रेयस अय्यर को कौन कौन मिस किया है। जी हाँ, ये एक चर्चा का केंद्र रहा है कि जब टीम अनाउंस हुई थी तो लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं गुस्सा भी था, जिज्ञासा भी थी श्रेयस अय्यर के बारे में कि उन्हें टीम में क्यों नहीं लिया गया। और चीज़ें अब सामने आ रही हैं, क्योंकि पहली हार के बाद में बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि श्रेयस अय्यर का टीम में ना होना उनकी कमी खली है कहीं ना कहीं। सुबोध कुमार लिखते हैं, टेस्ट का नंबर 1 बेस्ट कप्तान था किंग कोहली। किंग कोहली को फिर से टेस्ट में लाना चाहिए। किंग कोहली संन्यास ले चुके हैं और मेरे विचार से उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही संन्यास लिया होगा। विराट कोहली को अब वापस नहीं आना चाहिए। देखिए, क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है। आज चीज़ें हमारे खिलाफ गई हैं, लेकिन पास्ट में हम देखें तो भारत ने हारे हुए मैच भी जीते हैं। तो ये चीज़ें दोनों ही तरफ जाती हैं। कैच छोड़े गए हैं, उसके कारण जो रिजल्ट है वो उस लेवल का नहीं आ पाया जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। साइंस फैक्ट के नाम से एक यूज़र लिखते हैं, कैप्टन एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए लाइक श्रेयस अय्यर। जी हाँ, एक और कमेंट आया श्रेयस अय्यर के लिए। गिल को कप्तान बनाना कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स के जहन में होगा कि उन्हें एक लॉन्ग टर्म कप्तान चाहिए। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, उन्हें यही लगा होगा कि गिल के पास में काफ़ी समय है, और गिल एक क्लासिकल बैट्समैन है, एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी में भी वो चीज़ें दिखी, और ये नेचुरल है। पहले मैच में कप्तानी कर रहे हैं वो, तो साइंस फैक्ट को तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैच दर मैच ही एक्सपीरियंस आएगा। गिल भी एक एक्सपीरियंस्ड कप्तान बन जाएंगे। टीम के सपोर्ट की ज़रूरत है। फील्डर सब अगर सपोर्ट कर देते तो शायद इस मैच की कहानी दूसरी होती। द शॉट्स आर 45 के नाम के यूज़र लिखते हैं, पूरे टीम में किसी को कुछ भी बोलिए लेकिन बुमराह को नहीं। ये हमेशा लीजेंड है, इनकी तुलना में कोई नहीं है। बुमराह फैंस। जी हाँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैं हमेशा एक बात मैंने ऑब्जर्व की है पिछले 3-4 साल में, जब रोहित शर्मा ने बैटिंग की है तब इंडिया के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बनकर उभरा है। उसी प्रकार जिस दौरान बुमराह एक फॉर्म में होते हैं और बुमराह विकेट चटकाते हैं, तो भारत एक फ्रंट सीट पर बैठता है। जैसा कि हमने पहली पारी में भी देखा, सिर्फ बुमराह ही थे जिन्होंने वो चीज़ें इम्पैक्टफुली की। बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ, एजेस निकलवाए उन्होंने, किनारे लगे, कैच छूट गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो 5 विकेट लेने में कामयाब रहे। उसी टेस्ट मैच की दूसरी पारी में वो विकेटलेस रहे और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिल पाया, और जिसके कारण ये चीज़ें हुई हैं। द शॉट आर 45। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि बुमराह के लिए कोई शब्द नहीं है उनके प्रशंसक। क्रिकेट मसाला नाम के एक यूज़र लिखते हैं, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज और भुवनेश्वर। तो यहाँ पर हम श्रेयस अय्यर के बारे में बात कर चुके हैं, और शायद ये मिसिंग फैक्ट के बारे में या मिसिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये तीनों टीम में होते तो शायद स्थिति दूसरी हो सकती थी। लेकिन मैं यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार की तरफ जरूर जाना चाहूँगा। इस प्रेजेंट बॉलिंग लाइनअप को देख के मैं भुवनेश्वर कुमार की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर ज़्यादा इम्पैक्टफुल वो साबित हो सकते थे।
मुकेश चौधरी 406 नाम के यूजर लिखते हैं, इंडियन अब गए, रोहित एंड विराट के बिना विन करना मुश्किल होगा। अब नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी भारत बहुत करीब था जीत के। जैसे कहा कि 6 कैच छोड़े गए हैं और एक नो बॉल जो कि क्रिकेट में होता रहता है, लेकिन आप जरा उसे इमेजिन करिए, अगर हैरी ब्रूक उस नो बॉल पर जैसे कि आउट हुए और वो नो बॉल ना होती तो हैरी ब्रूक ने पहली इनिंग में 99 रन किए और बेन डकट दूसरी पारी में 149 रन किए, उनका एक कैच छोड़ा। तो कहीं ना कहीं हमने बैटिंग बहुत अच्छी की। हालांकि हमारे जो 13 विकेट हैं सिर्फ 72 रन पर हम ने कोलैप्स करवाए हैं अपने, हम कोलैप्स हो गए। बट कहीं ना कहीं हमने इंग्लिश टीम को, इंग्लैंड की टीम को एक बैकफुट पर तो हमने 4 दिन तक धकेलने का काम किया था। बट क्योंकि बाद वाली पारी में हमारे 31 रन पर वो 6 विकेट जो गिरे हैं, वहां पर हम 50, 60, 70 रन पीछे रह गए। अदरवाइज एक समय पर ऐसा लग रहा था कि या तो भारत मैच जीतेगा या ये मैच ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। इंग्लैंड के पास में उतना मौका नहीं था, बट वो 6 विकेट जब गिरे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर भारत बैकफुट पर आया और रही सही कसर इंग्लैंड के ओपनिंग पार्टनरशिप ने पूरी कर दी। बहुत लंबी, बहुत अनुशासित जो पारी खेली गई और हम इनडिसिप्लिन तरीके से कैच छोड़ते गए, हमारी फील्डिंग उस लेवल पर नहीं हो पाई। तो ये कुछ कमेंट्स थे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हमेशा इस बात को जरूर ऑब्जर्व करते होंगे कि जब भी 2 खिलाड़ी जो कि बैकबोन थे इंडियन टीम के या किसी भी टीम के होते हैं और वो एकदम से संन्यास ले लें या किसी भी कारण से वो बाहर जाएं, तो एक फर्क पड़ता है टीम पर। लेकिन अगर हम पहले मैच के पर्सपेक्टिव से कुछ पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ऋषभ पंत लगातार 14 मैचेस में अगर उसकी परफॉर्मेंस देखोगे आप, जो आईपीएल में उन्होंने की थी, तो बहुत ही लो पेस से वो आए, बट उन्होंने क्या धमाकेदार पारियां खेली। ऋषभ पंत को सैल्यूट है क्योंकि वो पास्ट में भी बहुत गजब पारियां खेल चुके हैं। इसके अलावा शुभमन गिल ने पहले ही मैच में कप्तानी करते हुए एक बहुत शानदार शतक लगाया। राहुल एक अच्छी फॉर्म में वापस आ गए हैं क्योंकि पहली पारी में शायद वो अर्धशतक से चूक गए, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने एक लंबी पारी खेली। साई सुदर्शन और करुण नायर हालांकि उतना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए, लेकिन क्रिकेट है, चलते रहता है क्योंकि हर खिलाड़ी आपका 11 के 11 खिलाड़ी सेम परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। बट हाँ, करुण नायर को मौके मिलने चाहिए। मेरी यही एक विश है कि उन्हें मौके मिले। साई सुदर्शन कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगाते हैं क्योंकि उनके खेलने का स्टाइल एक अच्छा स्टाइल है और वो ऐसा लगता है कि वो रनों के भूखे हैं। वो जरूर एक समय आएगा जब वो प्रदर्शन करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं खामियां लगती हैं बॉलिंग लाइनअप में। प्रसिद्ध कृष्णा उस लेवल पर चीज़ों को नहीं कर पाए। मेरे विचार से सेकंड जो टेस्ट मैच है उसमें हमें बॉलर्स को कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। अब ऐसी बात है कि शायद बुमराह इस सीरीज के 3 टेस्ट मैच खेलें तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है अगर पूरे के पूरे सीरीज के एक रिजल्ट के बारे में देखा जाए। तो चीज़ें घटित होती हैं। भारत ने भी हारे हुए मैच दूसरे के मुंह से छीन करके जीते हैं। तो वेल डन टीम इंडिया, जितना भी आपने किया है। बट कुछ चीज़ें जो गलत हुई हैं, कैचेज छूटे गए हैं, मिसफील्ड्स हुए हैं और नो बॉल्स फेंकी गई हैं, उनको कहीं ना कहीं देख करके उनके ऊपर काम करना पड़ेगा और उनसे सीखना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ें ना होती तो आज इस मैच का रिजल्ट दूसरा होता। हम इंग्लैंड को उसी के घर में हराकर 1-0 से आगे हुए होते और सीरीज में एक बहुत बड़ा, जब हम दूसरे टेस्ट मैच के लिए जाते तो बहुत बड़ा एक सपोर्ट हमें मिलता। बट फिर भी एज ए फैन एंड एज एन इंडियन मतलब हमारा सपोर्ट है आप सभी को कि आप दूसरे मैच में वो गलतियाँ ना दोहराओ और हम 1-1 से बराबरी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप वीडियो को देखते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं हमेशा आपके लिए अब वीडियोस को लाता रहूँगा। मेरी पूरी कोशिश है कि फैक्ट्स के आधार पे आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किए जाएं। हम हिस्ट्री के रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्रीज़ के रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू कर चुके हैं। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जहाँ जहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं,
आप जरूर कमेंट्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, ईश्वर हमेशा आपको आशीर्वाद देता रहे।